हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम चैप्टर 5 जो है वह पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं चुंबक के बारे में और कुछ परिभाषाएं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ध्रुव प्राबल्य क्या होता है। तो ध्रुव प्राबल्य कह सकते हैं कि चुंबक का एक गुण होता है जो किसी भी चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात चुंबक के द्वारा किसी भी चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण पाया जाता है उसे ही ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। और ये सर्वाधिक गुण किस में पाया जाता है? उनके ध्रुवों पे। और इस ध्रुव प्राबल्य को m से दर्शाया जाता है। तो क्या बोला गया है कि ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ध्रुव प्राबल्य को m से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके दो ध्रुव होते हैं। तो ध्रुव प्राबल्य जो वह ध्रुवों पर ही पाया जाता है। तो पहला हम लोग मानते हैं m1 और दूसरा मान लेते हैं m2। तो किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए अर्थात तो सबसे पहले क्या, इसको आराम से पढ़िएगा। इसको लिखने के लिए किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, अर्थात बल को किससे दर्शाते हैं? F से। तो ये हो गया किन्हीं भी दो ध्रुव प्राबल्य अर्थात m1 और m2 के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम लोग m से दर्शा दिए। और उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल, अर्थात ये m1 और m2 ध्रुव प्राबल्य हैं तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया अनुक्रमानुपाती, अर्थात ये क्या हो गया? F अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2, अर्थात बल गुणा उसका ध्रुव प्राबल्य जो है m1 m2। तो ये F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 तथा उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात और ये देखिए इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है? d। तो d के दोनों बीच की दूरी के वर्ग, तो d का वर्ग हो जाएगा ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का वर्ग। और उसके व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती अर्थात क्या होता है? बटा में होता है, 1/d हो जाएगा ये। तो ये किस प्रकार से होगा? F व्युत्क्रमानुपाती 1/d का वर्ग। ये समझ में आ गया ये दोनों कहाँ से आया, किस प्रकार से आया वो। अब देखिए दोनों को मिला के लिखने पर, तो अर्थात ये F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और F अनुक्रमानुपाती 1/d का वर्ग, इन दोनों को मिलाकर लिखने पर ये क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2 बटा d का वर्ग। फिर ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमको एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर k m1 इंटू m2 अपॉन में d का वर्ग। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, जहाँ k एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति एवं मात्रकों पर निर्भर करता है। ये ठीक है कि k हम लोग यहाँ पर एक नियतांक लिए हैं, किसको हटाएं? तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाए हैं। तो इसका मान किस पर निर्भर करता है? मापन की पद्धति व मात्रक पर। तो पहला CGS पद्धति में k का मान क्या होता है? 1। तो यदि हम लोग k बराबर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में k बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? F बराबर m1 m2 अपॉन में d का वर्ग, क्योंकि k का मान तो 1 हो गया ना, और 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो इतना ही बचेगा। और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन। तो ये वो डाइन वाला डाइन नहीं है, ये डाइन इसका मात्रक है। तो दूसरा अब देखते हैं, दूसरा पद्धति SI पद्धति में। तो SI पद्धति हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक अतिरिक्त माध्यम के लिए और एक वायु निर्वात माध्यम के लिए। तो अतिरिक्त माध्यम के लिए सबसे पहले देखते हैं k का मान क्या होता है। तो अतिरिक्त माध्यम के लिए k बराबर हो गया म्यू अपॉन में 4 पाई। ये देखिए म्यू अपॉन में 4 पाई हुआ, जहाँ पर म्यू बराबर क्या है? म्यू का मतलब क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू यहाँ पर माध्यम की चुंबकशीलता है। तो ये अब समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में हम लोग k का मान रखेंगे, क्या रखेंगे? म्यू बटा 4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर म्यू अपॉन में 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में d का वर्ग। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब दूसरा देखते हैं, माध्यम वायु या निर्वात हो तो। पहला क्या लेते थे? अतिरिक्त माध्यम के लिए, दूसरा लेंगे माध्यम वायु या निर्वात हो तो k बराबर इसमें क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, अर्थात k के जगह में हमको क्या रखना है? म्यू 0 अपॉन में 4 पाई। समीकरण 1 में k का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है? k ये यहाँ इतना है समीकरण 1, तो इसमें k के जगह में हमको रखना है म्यू 0 अपॉन में 4 पाई। तो क्या हो जाएगा ये?
ये होगा F बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में d का स्क्वायर। और SI पद्धति में F का मात्रक होता है न्यूटन। देखते हैं μ0 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो μ0 का मान क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए μ0 है, तो μ0 में हम लोग इतना मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा F बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में d का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई और 4 पाई गुणा बटा में है, तो ये कट जाएंगे, ये देखिए कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पास, ये यहाँ पास बचेगा F बराबर 10⁻⁷ इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में d का स्क्वायर और न्यूटन मिल गया। न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम का आंसर ये इतना आएगा, F बराबर 10⁻⁷ इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में d का स्क्वायर और इसका मात्रक न्यूटन। तो ये कोई भी क्वेश्चन में यदि हम लोग को सॉल्व करने के लिए आएगा न्यूमेरिकल वाला, तो हम लोग इसी मान को इसी सूत्र से हम लोग उसको याद करेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक यहाँ पर एक परिभाषा बनता है एकांक ध्रुव का, तो आइए देख लेते हैं एकांक ध्रुव। देखिए एकांक ध्रुव क्या होता है, यदि F बराबर इसी जो हम लोग मान निकाले हैं अभी, उसमें F बराबर यदि 10⁻⁷ रखेंगे और m1 और m2, तो m1 के और m2 के बराबर हम लोग m मानेंगे। देखिए F के बराबर क्या रखेंगे 10⁻⁷ और m1 और m2 के बराबर क्या रखेंगे m, और d के बराबर रखेंगे 1। तो अब ये सब मान को इसमें रखने पर ये क्या हो जाएगा, F के जगह में हम लोग क्या रखे हैं 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ बराबर का बराबर फिर क्या है 10⁻⁷ इंटू m1 और m2 के जगह में क्या माने हैं m, तो m1 के लिए भी m माने हैं और m2 के लिए भी m माने हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू m और बटा में क्या है d के जगह में हम लोग क्या माने हैं 1, तो यहाँ पास d का वर्ग है तो यहाँ पास 1 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए कि 10⁻⁷ और ये 10⁻⁷ आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पास क्या बचेगा, ये 1 का जो वर्ग है इसको हम लोग 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 को हम लोग इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बराबर और ये m इंटू m का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो गया m का वर्ग। अब यदि वर्ग को इस साइड ले आएंगे, यदि हम लोग पक्षांतर कर देंगे इसका, तो ये +-1 हो जाएगा और बराबर m, क्योंकि 1 को अंडर रूट नहीं लिखा जाता उसको +- लिख दिया जाता है, तो m बराबर हो गया +-1। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो 1 मीटर की दूरी पर ध्रुव प्राबल्यों को 10⁻⁷ बल से आकर्षण या प्रतिकर्षण करती है। ये आप लोग को समझ में आया है कि एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो 1 मीटर की दूरी पर ध्रुव प्राबल्यों को 10⁻⁷ बल से आकर्षण या प्रतिकर्षण करती है। तो ये हम लोग देखें अभी एकांक ध्रुव। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।